Hello my dear student, I am your teacher of English. Today's class we discuss our English book. So let's start our class. Dear student, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर फर्स्ट दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आज हम बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट गिफ्ट कौन सा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिसमस के बारे में सब जानते हो, ये कब आता है 25 दिसंबर को। तो ये क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में किसने किसको क्रिसमस प्रेजेंट दिया और किसने लिया, तो देखिए सबसे पहले देखते बिफोर यू रीड, कहानी पढ़ने से पहले देखिए क्या है। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। इतिहास में कुछ ऐसे डेट्स होती है, समय होते हैं, पीरियड्स होते हैं, टाइम होती है, इवेंट होते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं, जो हर किसी को हमेशा याद रहते हैं। दिस स्टोरी यू विल रीड mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914। कैन यू गेसेस विच वॉर इट वॉज। अब ये जो स्टोरी है ये भी क्या है, इसमें मेंशन किया गया है एक ऐसी डेट इवेंट के बारे में। ये क्या है, ये वॉर था, युद्ध था ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में 1940 यानी 1914 में ब्रिटिश और जो जर्मन्स थे उनके बीच में वॉर हो रहा था। तो क्या आप जानते हो ये कौन सा वॉर था। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है, डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो रिफर टू। क्या आप जानते हो कि किस युद्ध के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो बच्चों यहाँ कुछ ऑप्शंस है और साथ ही कहा गया है द आंसर आर ऑन पेज 23 और कहा गया है ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 23 में मिलेगा। तो ये जब हम स्टोरी आगे रीड करेंगे तब हमें इसके आंसर मिलेंगे। देखिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। मैंने जो लेखक है ऑथर उन्होंने कहा जंक शॉप यानी कि कबाड़ी की दुकान, मैंने इसे कबाड़ी की दुकान में देखा। क्या देखा था, रोल टॉप डेस्क यानी एक बड़ी सी डेस्क को देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्लियर 19th सेंचुरी एंड ओक। और जो कबाड़ी की दुकान वाला था उसने मुझे बताया कि जो डेस्क है ये 19th सेंचुरी की है और ये ओक जो ट्री होता है उससे बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मैं एक ऐसा लेना चाहता था, मैं एक ऐसी डेस्क लेना चाहता था लेकिन वे किसके बनी हुई, ओक पेड़ से बनी हुई, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है इसलिए मैं इनको नहीं ले पाया। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। द रोल टॉप डेस्क इज इन सिवरल पीसेज ऑन वन लेग क्लम्सी मेंडेड स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और कहा कि ये जो रोल टॉप डेस्क है यानी एक बड़ी सी डेस्क है ये बुरी कंडीशन में थी, इसकी हालत ख़राब थी, लेकिन इस पर खूब सारे सिविरल पीसेज भी थे यानी कि इसके खूब सारे निशान हो रखे थे, जैसे कि इसका एक पैर टूटा हुआ था, क्लम्स यानी टूटा हुआ था, और कुछ स्कॉर्च यानी निशान थे किसके, देखिए इसके एक तरफ कुछ निशान भी थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। और इसके जो मुझे भुगतान करना था ये काफ़ी कम पैसों में मुझे खरीदनी पड़ी थी। यानी कि वैसे तो ओक से के पेड़ से बनी डेस्क थी वो काफ़ी महंगी होती थी, लेकिन यहाँ जो बैड कंडीशन में होने के कारण मुझे काफ़ी कम पैसों में ये मिल गई। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। और मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ, उसको अच्छे से मेंटेन कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क ए चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। ये बहुत बड़ा रिस्क था, जोखिम था, एक चैलेंज था, लेकिन मैंने फिर भी इसको खरीद लिया। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। मैंने इसको खरीदा और मेरे गैराज के पीछे जो वर्क रूम था वहाँ मैं इसको लेके गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और मैंने इसके ऊपर क्रिसमस ईव पे वर्क करना शुरू कर दिया यानी उसकी मरम्मत करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट दी ड्रॉअर्स। और मैंने रोल टॉप एक बड़ी सी डेस्क होती है और उसके ऊपर जो प्लाईवुड होता है उसको मैंने अच्छे से हटाया और उसके जितने भी ड्रॉअर्स हैं उनको बाहर निकाला। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और जो वनीर था, जो ऊपर की जो प्लास्टिक के डेकोरेटिव यानी किसी भी फर्नीचर के ऊपर प्लास्टिक की जो लेयर होती है, डेकोरेटिव लेयर होती है, उसको मैंने खींच के निकाल दिया, सभी जगह से खींच के निकाल दिया।
लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लग रहा था कि इस पे आग के ही निशान नहीं, जैसे कि हमने पढ़ा स्कॉचेस थे यानी आग के जले हुए निशान थे, उसके अलावा ऐसा लग रहा था इसने वाटर ने भी इसको डैमेज किया है, यानी वाटर से भी इसको नुकसान हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, और ये अच्छे से पता चल रहा था कि इस पे पानी और आग दोनों से अच्छा खासा नुकसान इस डेस्क को हुआ है। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्ट्रक फास्ट, और जो लास्ट ड्रॉअर था वो तेज़ी से फंसा हुआ, वो अच्छे से फंसा हुआ था, यानी जितने भी ड्रॉअर थे मैंने खींच के निकाल दिए, लेकिन जो लास्ट डेस्क था वो क्या हुआ था, वो फंसा हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू सी ईज इट आउट जेंटली, और मैंने कोशिश करी लेकिन वो नहीं निकला, तो मैंने उसको प्यार से धीरे धीरे निकालना शुरू किया। इन दी एंड आई यूज ब्लड फोर्स, और जब वो नहीं निकला तो मुझे अपना काफ़ी सारा फोर्स लगा के, जोर लगा के उसको निकालना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन द रिवल ए शेलो पीस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉअर, और जैसे मैंने उसको खींच के ज़ोर से बाहर निकाला तो मैंने क्या देखा कि इसके नीचे की तरफ, यानी कि जो ये काफ़ी बड़ा ड्रॉअर था तो इसके नीचे की तरफ एक छोटा सा सीक्रेट ड्रॉअर भी था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वहाँ कुछ था, यानी जो सीक्रेट ड्रॉअर था उसमें कुछ था। आई रीच इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैं वहाँ तक मैंने अपना हाथ पहुँचाया और एक छोटा सा टीन का बॉक्स वहाँ से निकाला। शेलो टैप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और मैंने देखा कि वहाँ क्या था, वहाँ एक हाथों से लिखा हुआ नोट पेपर था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और ऐसा लग रहा था कि शेकी यानी हिलते कपकपाते हाथों से ये हैंड राइटिंग लिखी गई है। यानी जब मैंने उस नोट पेपर को देखा तो उसको देखने से मुझे लगा कि ये जो लिखा गया है ये ऐसे कपकपाते हाथों से लिखा गया लेटर है। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और ये ऐसा लग रहा था जिम के द्वारा ये लेटर रिसीव किया गया था कब, 25 जनवरी 1915, यानी इसको रिसीव करने की डेट क्या थी, 25 जनवरी 1915, और किसके द्वारा रिसीव किया गया था, जिम्स के द्वारा। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स, और जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला तो मेरे को ये एहसास हुआ किसी और का सामान हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी इसको निकाल लिया। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, इट यूजली डज, और लेकिन उस लेटर को देखने की, पढ़ने की मेरी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी, इस कारण मैंने वो गलत काम भी कर लिया। यानी किसी दूसरे के सामान को देखना, छूना गलत होता है, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी उस लेटर को लेके कि मैंने वो सब भी कर लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, और इस बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और एड्रेस क्या था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्राइटपोर्ट, डॉर्सेट, और एड्रेस था मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्राइटपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने इसको बाहर निकाला और इसको ओपन किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और मैंने उसको पढ़ा तो मैंने देखा कि इसको पेंसिल से लिखा हुआ था और डेट क्या थी, 26 दिसंबर 1914। आगे देखिए, अब देखिए सेकंड सीन स्टार्ट होता है लेटर का, यानी अब लेटर स्टार्ट रीड करना स्टार्ट किया तो देखिए क्या होता है लेटर में। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल जस्ट हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। और डियर कोनी, ये किसी डियर कोनी जो कि जिम की क्या थी, वाइफ थी, उनको लिखा गया था और कहा कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ, खुश हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मेरी ये इच्छा थी कि मैं आपको ये एक जो मेरा लाइफ का वंडरफुल मोमेंट है उसके बारे में आपको मैं बताऊँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। ट्रेंचेज क्या होता है बच्चों, सोल्जर जो होते हैं वो कभी क्या करते हैं, खड्डे बना के उसके अंदर रहते हैं ताकि जो दुश्मन है उन पे वो नज़र बना के रख सके। तो हम सब सुबह सुबह यानी पिछली जो सुबह थी, बीते हुए कल की जो सुबह थी, वहाँ हम सब के सब हमारे ट्रेंचेज के अंदर खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, और ये क्या थी, ये क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट,
हैज़ एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। और ये क्रिसमस मॉर्निंग थी और कैसी थी, क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। क्रिस्प यानी कड़कड़ाती हुई ठंड थी। जैसा कि आप जानते हो क्रिसमस मॉर्निंग 25 दिसंबर को होती है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कपाती हुई ठंड थी, यानी काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। और ये काफ़ी सुंदर मॉर्निंग थी, यानी कि फ्रॉस्टी, कोल्ड एंड फ्रॉस्टी यानी काफ़ी ज़्यादा ठंडी ये मॉर्निंग थी, जैसा कि मैं देख सकता था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इट इज़ दैट फ्रेश बिगैन इट। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा था। हाँ, ये सच है कि मैं उस बात पे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि हमने शुरुआत क्यों नहीं की। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। सबसे पहले किसी ने एक वाइट फ्लैग देकर ट्रेंचेस में, जो हमारी अपोजिट थे, अपोनियंट थे, जिससे कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में ये वॉर था। तो हमारे जो कौन थे, फ्रिट्स कौन होते हैं बच्चों, फ्रिट्स होते हैं जर्मन्स। तो हमारे जो जर्मन्स की तरफ से हमने क्या देखा कि एक वाइट फ्लैग उनको वेव किया जा रहा था। देन दे वर calling out of us from across no man land, happy Christmas Tommy, happy Christmas, when we have had to got our this surprise, some of we shouted back, same to you Fritz, same to you। और ये क्या था, यानी कि उनके जो अपोनियंट थे उन्होंने क्या किया, वो बाहर सब निकल के आए और उनको कहा हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो मैंने भी उनको रिप्लाई किया कि हैप्पी क्रिसमस। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड। और मैंने सोचा कि ये वो सब था कि ये हम भी कर सकते थे। शुरुआत किसने की थी, फ्रिट्स ने, यानी जर्मन्स ने शुरुआत की थी कि ये हम ब्रिटिशियंस भी कर सकते हैं हैप्पी क्रिसमस। उन्होंने हमें, वैसे तो हमारे क्या थे, अपोनियंट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें क्रिसमस पहले विश किया था। मुझे लगा कि ये हमें करना चाहिए था। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग ए वाइट। और अचानक ही उनमें से एक खड़ा हुआ और अपना जो वाइट ग्रेट कोट था उसमें से वाइट फ्लैग हिलाने लग गया। डोंट शूट लेट्स, कोई शूट नहीं करेगा। समवन शाउटेड, और कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फिस्ट अप ऑन दी parapet and another, keep your heads down, I told the man, it is trick but it was not। और मैंने कहा कि उनको अपने सोल्जर्स को कहा कि कोई भी अपना हेड को नीचे रखो, यानी अपने आप को सचेत करके रखो, ये शायद फ्रिट्स की कोई साजिश हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो हमें क्रिसमस विश कर रहे थे और मैंने अपने जो सोल्जर्स थे उनको कहा बी अवेयर, यानी कि सावधान रहो, ये इनकी कोई ट्रिक हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबाउ हिज हेड। और वन ऑफ द जर्मन्स, यानी कि जर्मन्स जो थे उन्होंने अपने सर पे बॉटल्स रखी और उनको हिलाया। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, ये क्रिसमस डे था। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, हमारे पास स्नैप्स और सॉसेज यानी खाने पीने का सामान है। जर्मन्स ने कहा कि हमारे पास स्नैप्स और सॉसेज हैं। वी मीट टू यू, यस, बाई दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। और अब सब एक साथ इकट्ठा हुए। अब उनके बीच में ना तो कोई राइफल थी ना ही कोई बंदूक थी, यानी वो वैसे तो दुश्मन थे, लेकिन फिर भी क्रिसमस ईव पे दोनों टीम्स जो थी, दोनों अपोनेंट थे, वो सामने आए बिना किसी राइफल के। लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देन। और मैं जो था उनका क्या था, उनका हेड था। मैं उनको मना करना चाहता था कि जो अपोनेंट है, हमारे जो एनिमी, उनके साथ में आप ये सब बातें ना करो, उनके साथ सेलिब्रेशन ना करो, लेकिन मैं फिर भी उनको रोक नहीं पाया। आई वॉज दी ऑफिसर, क्यों, क्योंकि मैं ऑफिसर था, मैं रोक सकता था, लेकिन मैंने उनको नहीं रोका। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज दैट, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवर occurred to me I should। All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle। मैं उनका ऑफिसर था और मैं उनको रोक सकता था, लेकिन मैंने फिर भी उनको नहीं रोका, और मैं भी उनका जो
मीटिंग थी उनका हिस्सा बन गया। और इस समय क्या था, ग्रे कोट किनका था, जर्मन्स का, और खाकी कोट किनका था, ब्रिटिशियंस का। ये दोनों कोट आपस में मिल गए, यानी कि जर्मन्स और ब्रिटिशियंस एक दूसरे के अपोनेंट होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ में इंजॉय कर रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ द, और उनमें से मैं भी एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। और युद्ध के दौरान हम क्या चाहते थे, हम शांति चाहते थे। यू कांट इमेजिन, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रीड्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, हैंड्स वॉल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। आई एम फ्रॉम Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. और तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कोनी, उस समय मुझे कितनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि जब जो फ्रिट्स थे उनके जो कैप्टन उन्हें डोरसेल्फ, उन्होंने मुझसे हाथ मिला और मुझसे कहा कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो जो एक प्रकार का वायलिन है वो बजा सकता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। तो बच्चों यहाँ तक हमने ये स्टोरी रीड किया। नेक्स्ट जो स्टोरी है यानी ब्रिटिशियंस और जर्मन्स के बीच में क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपके क्या करना, आज इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।